हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। ये कहानी जासूस पे बेस्ड है। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला ऑसिबल है जो एक सीक्रेट एजेंट है, दूसरा फॉलर है वो एक राइटर है, और तीसरा है मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। और मैक्स ही वो है जो आधी रात में ऑसिबल और फॉलर से मिलने आता है, इसलिए चैप्टर का नाम मिडनाइट विजिटर है। ऑसिबल फ्रेंच जासूस था। उसे फ्रेंच और जर्मन आती थी, पर उसका एक्सेंट अमेरिकन था। फॉलर जो एक राइटर था, ऑसिबल से मिलने फ्रेंच होटल में गया। ऑसिबल वहाँ ठहरा हुआ था। ऑसिबल को देखकर फॉलर खुश नहीं हुआ, और ऑसिबल से बात करने के बाद वह बहुत दुखी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑसिबल को देख के लगता नहीं था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। वो एक मोटा सा आदमी था। फॉलर को ऐसा शक हुआ कि कहीं ऑसिबल जासूस होने का नाटक तो नहीं कर रहा। फॉलर जो राइटर था, उसे लगता था जैसा मूवीज़ में होता है वैसे ही उसे ऑसिबल के आसपास देखने को मिलेगा। उसे लगता था कि उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसे बंदूक की आवाज़ें सुनाई देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑसिबल ने फॉलर को बताया कि आज रात मिसाइल के लिए सीक्रेट पेपर्स आने वाले हैं। इन पेपर्स के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत चीज़ें बदल सकता है। ये बोलते हुए ऑसिबल ने रूम का दरवाज़ा खोला और लाइट्स ऑन की। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, फॉलर ने देखा कि रूम में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। ऑसिबल को मैक्स को वहाँ देखकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि वो बर्लिन में होगा। फॉलर के लिए ये फर्स्ट एडवेंचर था। मैक्स पतला और छोटा था, वो लोमड़ी की तरह दिखता था। मैक्स वहाँ पे वही सीक्रेट पेपर्स लेने के लिए आया था। ऑसिबल ये सब देखकर परेशान नहीं हुआ और बड़े आराम से बोला कि मैं होटल मैनेजमेंट से नाराज़ हूँ। पहले भी ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति बालकनी से उसके रूम में घुस गया था। ऑसिबल ने बोला कि उसने कंप्लेन किया था कि उसकी बालकनी को बंद कर दिया जाए, नहीं तो कोई भी उसके रूम में घुस सकता है। लेकिन होटल वालों ने ऑसिबल की बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये सब सुनकर मैक्स ने बताया कि वो रूम में बालकनी से एंटर नहीं किया है, बल्कि सीक्रेट चाबी से रूम खोलकर अंदर आया। मैक्स बोला कि अगर वो बालकनी से आता तो शायद उसके लिए आसान होता। मैक्स ने फॉलर को देखकर उसे बैठने को बोला। ऑसिबल ने मैक्स से पूछा कि उसे रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। फिर अचानक किसी ने गेट नॉक किया। ऑसिबल स्माइल करके बोला कि लगता है ये पुलिस है। उसने पुलिस को सीक्रेट पेपर्स के बारे में बताया था, क्योंकि पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। ये सुनकर मैक्स परेशान हो गया। ऑसिबल ने मैक्स से पूछा कि वो क्या करेगा, क्योंकि अगर ऑसिबल ने रूम नहीं खोला तो पुलिस किसी और तरीके से अंदर आ जाएगी। मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैक्स ने खिड़की खोली और एक पैर बाहर किया और ऑसिबल को बोला कि किसी तरह पुलिस को वापस भेजे। तब तक वो बालकनी में छिपा रहेगा और पुलिस के जाने का वेट करेगा। मैक्स ने ऑसिबल को वहाँ वार्न किया कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसी पे गोली चला देगा। मैक्स का निशाना ऑसिबल और फॉलर पे था। जैसे ही मैक्स को लगा कि अब डोर ओपन हो जाएगा, वो बालकनी से कूद गया। जैसे दरवाज़ा खुला, एक वेटर 2 ग्लास और बॉटल लिए खड़ा था और वहाँ रख दिया। ये सब देखकर फॉलर को अजीब लग रहा था। उसने ऑसिबल से पुलिस के बारे में पूछा। ऑसिबल ने बताया कि वहाँ पुलिस अब नहीं आएगी, और वहाँ पुलिस नहीं थी। फॉलर को डर लग रहा था कि मैक्स कहीं वापस बालकनी से ना आ जाए, पर ऑसिबल ने उसे कहा कि मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि रूम के बाहर कोई बालकनी थी ही। जैसे मैक्स ने पैर बाहर किया, वो बिल्डिंग से गिर गया। ये सब ऑसिबल की प्लानिंग थी। जासूस की पहचान उसके बॉडी से नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके से और दिमाग से होती है। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू। बाय बाय।